पदभार ग्रहण करने के बाद नए डीजीपी ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल में सुधार लाने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, खासकर अपराधी गैंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि थानों को निर्देश दिया जाएगा कि वे अपराधियों की संपत्ति के बारे में पता करें और पता करने के बाद पुलिस मुख्यालय को बताएं। पुलिस मुख्यालय उनकी संपत्ति को अटैच करेगी। 10 दिनों के अंदर शराबबंदी और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर जो भी आपको संपत्ति जिन्होंने बनाई है उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। हमारा काम अनुसंधान के साथ साथ अपराधियों की संपत्ति जब्त करने पर होगा। कानून व्यवस्था से संबंधित जो भी मामले हैं उसमें अभियान चलाकर गिरफ्तारी होगी। माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लगातार हो रहे पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि इस पर काफी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध पर उन्होंने कहा कि देश में पहला राज्य बिहार जहां सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के पैसे होल्ड कराया गया है। एनकाउंटर तो उन्होंने कहा कि एनकाउंटर एक सहयोग है। पुलिस पर अगर स्वाभाविक बातें गोली चलेगी तो पुलिस भी इधर से कार्रवाई करती है। सजा दिलाने के मामले पर जिन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर रेट कम है, लेकिन अब आने वाले दिनों में इस पर राज्य पुलिस मुख्यालय पूरे मामले को देखेगी और अनुसंधान जल्द से जल्द हो, इसको लेकर निश्चित पर दिशा निर्देश भी जारी होगा। आने वाले दिनों में नई विधिशाला का उद्घाटन हो जाएगा। इस अनुसंधान में काफी सहायक हो मिलेगा। अपराधियों की संपत्तियों को अनुसंधान के क्रम में भी अटैच करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का मनोबल ऊंचा करने, अपराधियों का मनोबल गिराने को लेकर हर तरह के उपाय किए जाएंगे। पुलिस और जनता दोनों मिलकर काम करेगी निश्चित तौर पर, तभी ये काम हो पाएगा और अपराधियों पर पुलिस पूरी तरह से हावी हो पाएगी। उन्होंने कहा कि नियम है, जनता किसी भी क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसे पुलिस को सौंप दे। जनता से फिर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। उन्होंने कहा कि जनता पुलिस को सहयोग नहीं करेगी तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं होता कि हमारा मूल अपराध नियंत्रण हमारा मूल उद्देश्य है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी और अभी हमारे पास डायल 112 के भी करीब 2000 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। तो डायल 112 हो या थाने के अंदर जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है, रोड पेट्रोल्स के लिए भी व्हीकल्स खरीदे गए हैं। तो ये जितने भी प्रकार की पेट्रोलिंग है, बीट रोड पेट्रोलिंग, बीट फुट पेट्रोलिंग, बीट शहरी पेट्रोलिंग हो, और पदाधिकारियों को सड़क पे दिखना चाहिए। उनकी विजिबिलिटी हम लोग देखेंगे। जो भी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर है, दे शुड बी सीन ऑन द रोड। वो घर में बैठने के लिए नहीं है, जो पहले भी चलता था कि आपको संध्या गश्ती करना है। इवनिंग पेट्रोलिंग मैंडेटरी है, नाइट पेट्रोलिंग मैंडेटरी है। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं वो रात में भी दिखें, दिन में भी दिखें, उनकी विजिबिलिटी अधिक से अधिक हो, ये इंश्योर कराया जाएगा। बीट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी, व्हीकल पेट्रोलिंग आदि शुरू की जाएगी। तो पेट्रोलिंग पे हमारी नज़र रहेगी, काफ़ी पैनी नज़र रहेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस से सर कैसे